तो गाइस ये है हॉस्पिटल की वीडियो। हम लोग हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे कि हमारी भाभी के कब बेबी या पापा आएगा। तो मैं ही और मेरे भाई हम दोनों थे हॉस्पिटल में, क्योंकि वो रात में है 9 मुहर्रम को। मैं सोची थी अपने भाई को फ़ोन करूं, पूछूं कि खैर खैरियत से गुजर गई भाई। तो इतने में अचानक से मेरे भाई आते हैं, क्योंकि 9 मुहर्रम को मेहमानों का आना जाना भी चल रहा था और एक आ रहा था एक जा रहा था। तो इस तरह से फिर उसके बाद मेरा भाई जब गए हैं, वो लोग मेहमान गए, तो इतने में मेरा भाई आके मुझे बोलते चलो बस लेकर चलना है। फिर हम लोग फिर आ गए। फिर अम्मी भी रात में 4 साढ़े 4 बजे आ गई थी। उसके बाद अम्मी कहीं गई हुई थी मिलाद में, तो फिर अम्मी आई हैं। तो यहाँ पे अम्मी इंतज़ार कर रही थी, बन रही थी और यहाँ पे बेबी का इंतज़ार कर रही है। पर आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होगी, बहुत ज़्यादा बैठी हुई, क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ। क्योंकि 9 मुहर्रम से हम गए हुए थे हॉस्पिटल, मेरी भाभी के आने वाला था बेबी। और पीछे से अगर आपको आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। पता नहीं पड़ोसियों में आपस में लड़ाइयाँ हो गई, क्या हो गया, अल्लाह जाने, ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन बोनलेस 1.5 किलो, और यहाँ पे चने की दाल लिए 1 किलो, और यहाँ पे हमने मसाले रेडी कर दिए हैं, जो मैंने 2 टेबल स्पून भर के पिसी मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 बड़ी इलायची और 1-2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के और 3-4 लौंग काली मिर्चें। और यहाँ पे नमक लिया हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी लिए 1 टेबल स्पून भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून और पिसा वगैरह मसाले है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है 3 अदद, जिसको मैंने मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया, और मैंने यहाँ पे ऑयल भी ऐड कर लिया है कुकर में। तो हम पूरी रात के जाएंगे अस्पताल से, मैं अभी आई हूँ सुबह। तो हमारे घर में न्यू मेंबर आ गए हैं। अब हम बाद में बताएंगे कि कौन सा मेंबर आया है या आई है। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्वारी करके सब कुछ करके आ गए, बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, इधर उधर भाग दौड़। अब हम चढ़ाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। ऑयल हमने ऐड कर दिया है और न्याज की तैयारियाँ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब कुछ डालते जाएंगे और बस चढ़ा देंगे। इसको लगा देंगे प्रेशर पानी डाल के, ताकि अच्छे से सारे मिक्स हो जाए। क्योंकि मैं हर साल मुहर्रम को दाल गोश्त बनाती हूँ, आपके बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, वरना हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और हम लोग बाहर जाके बांट कर आते हैं। आपकी हमारी गाड़ी भी ख़राब है, तो इसलिए कम क्वांटिटी में बनाऊँगी ताकि मोहल्ले में बढ़ जाए। रोटी का ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं शायद कल न्याज लगा लेती। 11 मुहर्रम का भी रोटी का ऑर्डर दिया हुआ है, जितना हो रहा है उतना। शरबत की भी आगे तैयारी चलेगी। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करते हैं पहले, तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालना, ताकि अच्छे से दाल को सब मिक्स हो जाए और मसाले सब टेक्शन हो। और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, कुछ दिखाऊँ, कुछ करूँ। मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हुए, भाग दौड़ में ये दवाई वो दवाई, ये दवाई वो दवाई, बहुत भाग दौड़ कर ये सब होते हैं। अभी नहीं, भाई ने, मेरे अभी हस्बैंड भी गए हुए, फ़ोन का अरेंज करने, फ़ोन का मसला हो रहा था, फ़ोन नहीं मिल रहा, सब कुछ बंद है जगह जगह। मैं और भाई तो इतनी जगह घूम कर आ गए। अब हस्बैंड और गए हुए, सिग्नल भी नहीं आ रहे, पता नहीं अंदर रहम करे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पता। टेंशन भी सर पर है, फ़ोन का मसला है। अब अल्लाह बस उनको खैर खैरियत से ठीक कर दे। ये तो मैं बोल नहीं सकती कि खैर खैरियत से उनको फारिग कर दे। अब उनके हो तो गया है, पर उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। उन तो खून चढ़ेंगे, खून का मसला हो रहा, जो उनका खून अरेंज नहीं हो रहा। खून के टेस्ट के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं घूमे। बेचारा मेरा भाई भी इतना घूमता रहा, फिर मैं भी घूमी 2-3 दफ़ा। तो मैं ऐसे हो गया कि ताकत ख़त्म हो गई, मैं गिर गई, उठा भी नहीं जा रहा था। मेरा भाई भी मुझे देख के टेंशन में आ गया कि थक गई, क्योंकि पूरी रात के कुछ भी खाया पिया वो भाग दो। अम्मी भाई में हस्बैंड भी 5 बजे घर पर गए थे, वो भी रात के अस्पताल में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चले आपको थोड़ी सी बात शेयर कर देते हैं, दूर भैया तो कहीं आपको ब्लॉग मिलेगा।
इंशाल्लाह कल या परसों, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। हमने यहाँ पर प्रेशर चढ़ा दिया है और जब तक ये पकता है फिर हम बाद में मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे शरबत बना रहे थे हस्बैंड और मेरा बेटा, दोनों मिलके बना रहे थे। मैं भी हेल्प करी थी। मैंने यहाँ पे सारे बादाम पिस्तों को चॉप करा था चॉपर में, बादाम पिस्ते काजू और इसके अंदर अखरोट, तो ये सब मैं चॉप करके आ गई थी चॉपर के अंदर। ये लोग जब तक चीनी वीनी खोल रहे थे, दूध दूध डाल रहे थे, तो मैं दाल गोश्त की तैयारी करी थी क्योंकि वीडियो में दिखाना इसलिए भूल गई थी। एक तो मैं पूरी रात की हम लोग जागे हुए थे और उससे एक दिन पहले भी मैं देर से सोई थी, सुबह के 5 बजे, और सुबह ही उठ गई थी। 8 मुहर्रम की बात बता रही हूँ। 9 मुहर्रम तो पूरी रात हम जागे अस्पताल में, तो सुबह ही मैं आई थी 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं दिमाग चल रहा था, ना काम कर रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि क्या करना नहीं क्या नहीं। बस ये था कि न्यास लग जाओ, बढ़ जाए और सबको बांट दी जाए, खैर सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं फिर पिसा हुआ खोपरा डाल रही थी और ये शरबत बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि अच्छा बना नहीं बना, क्योंकि मैंने एक घुट पिया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन थी और सब कुछ थी। तो यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का कि न्यास शरबत भी बढ़ गया था टाइम से। बच्चों ने जो अपने पापड़ वापड़ लिए हुए थे वो भी बांट दिए थे और दाल रोटी भी बढ़ गई थी, वो मैं वीडियो दिखाना भूल गई फाइनल। तो ये लोग नेक्स्ट डे का ब्लॉग था जब मैं बिल्कुल, मेरे से हिम्मत ख़त्म हो गई थी, मुझे बुखार हो रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरी सारी एक हड्डी दुख रही थी। आज 2-3 दिन हो गए जो मैं वॉइस डाल रही हूँ और मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ मैं अपनी भाभी को उनके बच्चों के कपड़े लेकर देने गई थी, मतलब मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे और ये मैंने कहा उनको दे देती हूँ। और ये मेरी आयत का था, नूर का नहीं, आयत का था सूट, 2 पार्ट, तो नया का नया, तो मैंने कहा ये उनको दे देती हूँ। उनका बच्चा छोटा, उनके आ जाएगा, मेरे बच्चे ने तो पहना नहीं। और ये रोम्पर थे मेरे, तो ये मेरी बेबी के थे रोम्पर, तो मैंने छोटे हुए थे, उन्होंने पहने थे, मैंने कहा मैं अपनी भाभी को दे देती हूँ, वो अपने बच्चों को पहना लेंगे। मैं बहुत शौक़ से लाई थी तो पहनाए नहीं, अपनी भाभी को दे दिए, ये भी मैंने कहा वो पहना लेंगी। तो यहाँ पे मेरे नूर के जो कपड़े, मतलब जो उसने एक एक दफ़ा पहने थे, ये टोपे तो बिल्कुल भी मेरे किसी बच्चों ने नहीं पहने। मैं इतने शौक़ से लेकर आती थी और किसी ने नहीं पहने, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी भाभी को दे देती हूँ। अब तो मेरे कुछ भी ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल बंद करवा दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये न्यू शूज़ और क्या नाम है, एक शूज़ मेरे पास बिल्कुल न्यू रखे हुए थे, ये नूर के थे, पर मैंने कहा मेरे बच्चे को तो आएंगे नहीं, छोटे हो गए, तो मैंने फिर भाभी के बच्चे को दे दी। और लपेटने वाले कपड़े जब मेरे किसी काम के नहीं थे और बिल्कुल नए थे, तो मैं देने वाले कपड़ों में मतलब शॉपर में डाल देती हूँ। मैंने पहले भी आयत की बारी में ख़त्म कर दिया था नूर के होने से पहले, तो अब मैंने कहा अपनी भाभी को दे देती हूँ, उनके काम आ जाएंगे। तो ऐसा होता है, सब लेन देन चलता रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मैंने अल्लाह हाफिज़ तो कर दिया, घर वालों ने भाभी और बच्चों का करा वेलकम, और मैं हॉस्पिटल देखने गई कि भाभी को, और पता चला भाभी घर पर आ गई। तो यहाँ पे अम्मी ने, पापा ने और बहनों ने मिलके भाभी का वेलकम करा, क्योंकि अम्मी तो हॉस्पिटल में थी। मैं सिर्फ एक ही दिन रुकी हूँ, 4 दिन अम्मी रुकी उनके साथ, उनके बच्चे भी हॉस्पिटल में थे और